नमस्ते सभी को। मैं गुमसो लगा अरुणाचल टुडे रिपोर्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बोरडुमसा सर्कल में जो कि कोविड पॉजिटिव पाया गया है। रिसेंटली इन 3 दिनों में 16 कोविड पॉजिटिव पाया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे स्टूडियो पे हमारे चांगलांग डिप्टी कमिश्नर दिवांश यादव को मैं वेलकम करना चाहूंगा, और साथ ही साथ में हमारे डॉक्टर जी मायो गुमलाद मायो मेडिकल इंचार्ज CSC बोरडुमसा को मैं स्वागत करना चाहूंगा। और हमारे साथ हमारे बोरडुमसा दायूं के लोकल MLA भी जुड़ रहे हैं, हमारे समलुंग मोसांग सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू जी। तो सबसे पहले हम हमारे डिप्टी कमिश्नर चांगलांग से हम बात करेंगे सर, जो कि यहाँ पे बोरडुमसा पे हाल ही में 3 दिनों में इतने सारे कोविड पॉजिटिव हाइक हुआ है। उनके ऊपर सर सबसे पहले आपका कमेंट क्या होगा सर? अभी तक हमने जितना कांटेक्ट ट्रेसिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने कंक्लूजन निकाला है, इसमें चांगलांग हेडक्वार्टर में एक टी एस्टेट है, उसमें एक स्टाफ जो काम करता है उसको असम से आने जाने वाले एक ड्राइवर के थ्रू ये मिला था। फिर जब वो बोरदुमसा गया है तो उसने अपनी फैमिली को ट्रांसमिट किया, और फैमिली को ट्रांसमिट करने के बाद उसी के थ्रू बाकी जो हॉस्पिटल के नर्सेस थे वो फैमिली फ्रेंड थे उनके, फिर ओके। उसके बाद उनको मिला। और उसके बाद वो जो नर्सेज हैं उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, जैसे उनके कुक्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनको मिला। तो अभी तक हमने जितना भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेसिस पे, जो हमारा प्राइमरी कॉन्टैक्ट था, प्राइमरी केस था, उसके बेसिस पे हमने किया है। और आज हमने सारे जो हमारे ADC कॉलोनी बोरदुमसा है उसके सारे स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट किया है। इसमें सारे ही डिपार्टमेंट है आपके, स्पेशली PHE, बिकॉज PHE डिपार्टमेंट की वन ऑफ द लेडी वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन's वाइफ, जो कि हमारा प्राइमरी केस था। उसके अलावा जो हमारे मेडिकल के स्टाफ है उन सब का टेस्ट हमने कल कर लिया था। तो उसके बाद भी हमारे को कुछ नर्सेस पॉजिटिव मिले थे। उनको डॉक्टर गुमलाट ने पूरा SOP फॉलो करते हुए शिफ्ट किया है कोविड केयर सेंटर में। और अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो ये जो पॉजिटिव लोग थे जो बुरदुमसा में दे हैड सम कॉन्टैक्ट्स, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स, लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स, उन लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स को कल हम टेस्ट करेंगे। जी हाँ सर, जैसे कि मियाओ में जब हमारे मियाओ पे कोविड पॉजिटिव पाया गया था, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर जो कि एक कांस्टेबल था, उस समय बीइंग एन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने सभी मियाओ को कंटेनमेंट जोन में रखा गया था। उसके बाद साथ ही साथ पे खरसंग को बफर जोन में रखा गया था। उस समय सर जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जो कर रहे थे सर, वो कुछ हद तक बोरडुमसा में सर वो थोड़ा लैप्स हो रहा है सर, थोड़ा बहुत धीरे से चल रहा है। तो किस प्रकार से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेसिंग करेंगे सर? जैसे कि अभी हाल ही में हमने सुना है, अकॉर्डिंग टू सोर्स, जो कि नर्स थे वो जिसके यहाँ पे गोजू पे फ्यूनरी में भी गया था, और वहां पे भी उसका 2 दिन के बाद उसको कोविड पॉजिटिव पाया गया था। तो इसको सर किस प्रकार से ट्रैकिंग करेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहा है सर। हेलो, कैन यू हियर मी? इसके बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि अभी इसमें जो हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है तो उसमें हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, बिकॉज अभी हमारे जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क, उनको हमने कवर कर लिया है। जो आप अभी फ्यूनरल अटेंड वाला इशू बता रहे हैं, उसके लिए भी डॉक्टर गुमलाट और हमारे जो ADC हैं उनकी लीडरशिप में टीम ने उन कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बना ली है। उसके साथ साथ मियाओ में भी जो उनका कॉन्टैक्ट था इन्हीं पॉजिटिव लोगों का, उनका भी वहां पे MOIC म्याओ ने लिस्ट बना लिया है, उनका मार्किंग भी कर दिया गया है, और साइट विजिट करके उन लोगों को इंटीमेट कर दिया गया है, और उनका टेस्टिंग शुरू हो गया है। और जहां तक कंटेनमेंट जोन की बात है, तो बोरदुमसा को कंटेनमेंट जोन इमीडिएटली डिक्लेयर किया था हमने वीकेंड पे। एंड उसमें हमने ये कोशिश की थी कि जो असम के बॉर्डरिंग जितने भी विलेजेस हैं उनको भी हम इस कंटेनमेंट और बफर जोन के अंडर लेके आए, बिकॉज ये मोस्टली प्रॉब्लम हमारा इंटर स्टेट मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा हमारे हाई और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं हम उनको कवर कर पाए। ओके सर, अभी मैं डॉक्टर गुमलाट के पास जाता हूँ, फिर आएंगे सर आपके पास में। तो मैं डॉक्टर गुमलाट जी। को एक पूछना चाहूंगा, जैसे कि
हेल्थ डिपार्टमेंट जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, अभी बोडुमसा पे फ्रंटलाइन वॉरियर जो हमारे नर्स है उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो इनको इस चीज को लेके यहाँ के लोगों को बहुत डर सा माहौल बन गया है। तो सर आपको जो कि हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर है, आपको किस चीज का परेशानी हो रहा है सर? वही हेल्थ वर्कर पॉजिटिव मिलने से हम लोग का ये स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। जैसे कि जीएनएम नर्सेस थ्री नर्सेस ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें से बहुत नर्स तो कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी भी चल रहा है। फिर उससे पहले जो ड्यूटी कर रहा था कोविड केयर सेंटर वो होम क्वारंटीन में है। तो नर्स का सीएचसी बोडुमसा का नर्स का स्ट्रेंथ मैंने हाफ हो गया, तो ड्यूटी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें भी आज थोड़ा देर पहले डीएमओ सर ने ऑर्डर निकाला, 2 नर्स ये कोविड ड्यूटी के लिए सीएचसी बोडुमसा के लिए भेजा है। कल तक मोस्ट प्रोबेबली शायद आ जाएगा। तो एक बार फिर पूछना चाहूंगा जगबो ये डबल आ रहा है आवाज। हमारे एडिटर सब तरह डबल आ रहा है तकलीफ हो रहा है। हेलो तकलीफ हो रहा है। हेलो कैन यू हियर मी? ठीक है, तो हमारे साथ हमारे लोकल एमएलए, ठीक है, तो बोडुमसा डायमंड के एमएलए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बोडुमसा डायमंड के एमएलए, तो सर आपको भी स्वागत करता हूं हमारे अरुणाचल टुडे के शो पे। तो जैसे कि मैं गुमला सर को मैं पूछ रहा था, डॉक्टर साहब को मैं पूछ रहा था, सर अगर आपका जो फ्रंटलाइन वॉरियर जो टीम है उनको सर कुछ परेशानी हो रहा है तो सर हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, हमारे लोकल एमएलए साथ में है। तो सर आपका यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपको, तो सर आप जो कि हमारे यहाँ के हेड है उनको सर डायरेक्टली आप कुछ मांग कर सकते हैं। सर आपको कुछ कहना है सर इसका ऊपर? हेलो कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? हाँ घुमसों। हाँ एमएलए सर को तो यही हेलो ओके सर एमएलए सर को तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया अभी। तो स्टाफ स्पेशली लैब टेक्नीशियन का वो थोड़ा शॉर्टेज हो गया इतना इमरजेंसी का टाइम में। और सेकंड मेन प्रॉब्लम वो है टेस्टिंग किट्स, उसका शॉर्टेज। क्योंकि अभी आज तक टोटल हम लोग पॉजिटिव मिला है 16 पॉजिटिव, उसमें से सिर्फ एक फैसिलिटी क्वारंटीन से मिला है और बाकी 15 सब ये कम्युनिटी में मिला है। कॉलोनीज मेडिकल कॉलोनी, एडीसी कॉलोनी। तो हम लोग ने ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हाई रिस्क लो रिस्क सब प्रिपेयर किया था। ये 15 पॉजिटिव का जो आउटसाइड फैसिलिटी क्वारंटीन मिला है, तो उसका टोटल 500 to 600 ऐसा है जिसको हम लोग टेस्ट करना है। लेकिन टेस्टिंग किट्स अभी आज का जो सब टेस्टिंग करने के बाद अभी वी हैव रिमेनिंग ओनली 38 रैपिड टेस्टिंग किट्स। तो डीएमओ सर ने आज हमारा एम्बुलेंस गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सैंपल ये पहुंचाने के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो एम्बुलेंस से कुछ आई थिंक ऑलमोस्ट 100 किट्स ऐसा भेजा है। तो किट्स का शॉर्टेज ओके सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। सर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर जो नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, वो कमी होने के कारण से यहाँ पे जो ट्रेसिंग थोड़ा धीरे चल रहा है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर खरसंग से या जयरामपुर से अगर हमारे मेडिकल टीम जो जहाँ कोविड पॉजिटिव अभी तक नहीं पाया गया है वहां से अगर हम वहाँ का मेडिकल स्टाफ को अगर बोडुमसा में लेके आते हैं तो यहाँ पे काम हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? रैपिडली काम, अगर टेस्टिंग किट्स का वही शॉर्टेज है, अगर टेस्टिंग किट्स एकदम सफिशिएंट है तब तो टेस्टिंग का रेट बहुत बढ़ जाएगा पर डे का जो टेस्टिंग का कैपेसिटी है। और टेक्नीशियंस ओके मैं हमारे सबको बात करना चाहूंगा अभी। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? एमएलए सर हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर। ओके सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि अभी गुमला सर ने कहा, डॉक्टर साहब ने हमें कहा
कि बोर्डुमसा पे टेस्टिंग किट की कमी है और साथ ही साथ पे यहाँ पे मैन पावर की कमी है। तो सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि हमारे मैंने अभी भी कहा जिस जिस जगह पे कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया अभी तक, जैसे कि जरामपुर है, खरसंग है, वहां से सर अगर मेडिकल टीम हमारे बोर्डुमसा में आते हैं, अगर आएंगे तो यहाँ पे रैपिड काम चलेगा। तो सर इसका ऊपर में सर आपको क्या कहना है सर, अगर ये सब हो पाएंगे क्या सर? देखिए, बोर्डुमसा में जो केस लास्ट 2 दिन में निकला है, इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस एवरीवन। जो टाइम सर्कल में जो पॉजिटिव केस निकला था, वो क्वारंटाइन सेंटर से जो रिटर्निस बोर्डुमसा में 60 जो 15 निकला है वो कम्युनिटी से हुआ है जी। इसको लेके हम सब लोग के चिंतित हैं। तो आप जो बोल रहा है अभी हम लोग का डॉक्टर साहब ने जो बोला है वो सच बात है। नर्सेस ऑलरेडी 3 नर्सेस का पॉजिटिव हो गया और साथ में उसमें और बाकी टेक्नीशियन का जो बोल रहा है वो सही बात है। बिना टेक्नीशियन से, बिना नर्सेस से और शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर मेडिकल नहीं चल पाएगा। इसलिए ये चीज को लेके मैं सिर्फ मैं अपना डिसीजन नहीं हूँ, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल डिपार्टमेंट, और चाहिए तो स्टेट लेवल में हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग को सफिशिएंट मैन पावर चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब में MP साहब आया था, उस समय में भी मैंने टेस्टिंग किट्स का बारे में, देन टेक्नीशियन का बारे में मैं अपील किया था। तो जो बीमार इतना पॉजिटिव केस बोर्डुमसा में निकलने का बाद, वो भी खास करके उधर का रेसिडेंट से जो पॉजिटिव केस मिला है, उसके लेके हम लोग को मैन पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। वो मैं जो डॉक्टर साहब ने जो सजेस्ट किया उसको मैं पॉजिटिवली नोट किया जी। तो मैं यही सेम क्वेश्चन में हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को भी पूछना चाहूंगा। क्या सर हमारे जैसे कि अभी मैंने हमारे MLA साहब और डॉक्टर साहब को क्वेश्चन पूछा था, जयरामपुर और खरसांग से सर यहाँ पे फ्रंटलाइन वॉरियर जो हमारे नर्स है, डॉक्टर है सर, उनके टीम बोर्डुमसा आ सकते हैं सर? हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपको आवाज आ रही है अभी? जी सर, आ रहा है, अभी आ रहा है सर। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ नामटॉक में अभी जब पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग से एक टीम गया था उनको असिस्ट करने के लिए। तो इस तरह के टीम हमेशा जाते हैं। तो अभी हम बोर्डुमसा में भी जब हमारा आज का जब सारा स्टाफ को कवर करके इन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग खत्म कर दिया है, तो कल जब कम्युनिटी का मास टेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए भी हम इनको टीम भेजेंगे। उसमें एक लैब टेक्नीशियन इनके पास शायद एडमिन ड्यूटी पर भी है, तो आई थिंक वी विल यूटिलाइज हिम एज वेल। उसको मिला के 3 लैब टेक्नीशियन हो जाते हैं CHC बोर्डुमसा में। और उसके अलावा अगर कोई जरूरत होगा तो हम नियरेस्ट जो पड़ता है खारसांग, वहां से भेजेंगे लैब टेक्नीशियन। और जहाँ तक किट्स की बात है तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को 4000 किट्स कुछ मिले थे, तो उस हिसाब से हमारे 2 चेक गेट हैं, तो उस हिसाब से अभी किट्स की कमी नहीं है। आपने मेरे को बताया था कि म्याऊं में बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ था जब वहाँ पे कांस्टेबल पॉजिटिव हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्याऊं ने अराउंड 115 टेस्ट करे थे 2 या 3 दिन के इंटरवल में। डॉक्टर गुमलाट बता पाएंगे हमारा नंबर, बट आई एम श्योर बोर्डुमसा हैज आल्सो यूटिलाइज्ड द किट्स वेरी एफिशिएंटली। और इन्होंने भी डिसेंट अमाउंट ऑफ टेस्ट अभी कर लिए हैं, जितने भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके अलावा जहाँ तक कम्युनिटी वाला है तो कम्युनिटी के सारे लोगों को इंटीमेट कर दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि समहाउ इस पूरे उसमें मिस हो रही है, जिसमें ये है कि जब लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, गला खराब हो रहा है,
या कोल्ड हो रहा है, तो वो डर की वजह से बता नहीं रहे हैं डॉक्टर्स को। दे आर नॉट कॉलिंग दी हेल्पलाइन, जो कि हमने 24/7 एक्टिवेट रखी है, 8505-803-803। दे शुड यूज द हेल्पलाइन, दे शुड यूज द MOIC कॉन्टैक्ट नंबर, एंड उनको खुद बताना चाहिए कि हमको इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप बता देंगे तो हम आपको आपके घर पे पहुंच के टेस्ट करेंगे, एंड इससे लोगों का एक्सपोजर कम होगा और हमको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिलेगी। ओके उसके साथ सर, साथ जैसे कि जितने भी ये आपने TS, हाँ जी सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। जैसे कि आपने कहा लोगों के घर तक पहुंच के टेस्ट करेंगे सर, तो सर ये जो टेस्ट करेंगे सर, वो ये फ्री होगा या पेड बेसिस में करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, ये जो आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपके कॉन्टैक्ट वाले लोग होंगे, ये फ्री टेस्ट होगा। ओके सर। और और सर दूसरा, मैं जो और एक बात आपको है एक पॉइंट जी बता रहा था कि आज हमने जी एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कि टी एस्टेट्स, क्योंकि मोस्टली टी एस्टेट्स के जो फैक्ट्रीज होते हैं वो असम में लोकेटेड होते हैं, टी एस्टेट के जो भी ड्राइवर हैंडीमैन है, हमने बोला है कि फ्राइडे तक आप अपने सभी लोगों का टेस्ट कंपलसरीली करवा लीजिए, और अगर कोई जी उसको नहीं फॉलो करता है तो फिर उनके ऑपरेशंस पे हमको विचार करना पड़ेगा, दैट व्हाट एक्शन वी कैन टेक। तो आई एम श्योर दैट इन सब स्टेप्स के साथ और डॉक्टर्स की जो डिमांड्स हैं उनको टाइमली मीट करके वील बी एबल टू कंट्रोल इट। सर, आपको एक क्वेश्चन पूछना पूछना चाहूंगा सर। जैसे कि अभी एसेंशियल कमोडिटीज दुकान भी बंद है बरडुमसा पे, टोटली लॉकडाउन है, बरडुमसा का एक भी दुकान खुला नहीं है सर। तो इस मारामारी के समय सर, जैसे कि लॉकडाउन हो चुका है, तो लोग कहाँ से सर, किस प्रकार से कमोडिटीज लेंगे सर? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारा लास्ट डे है। कल के बाद हम ADC से NOC इशू करवाएंगे कुछ सेलेक्टेड शॉप्स को। उन सेलेक्टेड शॉप्स जी को हम बोलेंगे जो भी आपके एसेंशियल खाने के आइटम्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें घर में डेली यूज होती हैं, ऑयल वगैरह, ऑल दोज थिंग्स विल जी बी प्रोवाइडेड। एंड ऑल्सो हमारा एक नंबर चालू रहेगा, एक मोबाइल ऐप है जो कि अभी फंक्शनल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसके थ्रू भी हम ऑर्डर डिलीवरी शुरू करवाएंगे, स्पेशली इन केस ऑफ टाउनशिप जो कि लॉकडाउन में है। जी सर, और आपको लास्ट और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। जैसे कि अभी सैनिटाइजर का बात कर रहे हैं सर, लोगों का यहाँ पे माहौल काफी डर सा पैदा हो चुका है, तो जो कि सैनिटाइजर सर बोरडुमसा मार्केट, गोजो तिनाली से लेके ADC ऑफिस तक सर, जो कि मेन पॉइंट है जहाँ पे ज्यादा आदमी रहते हैं सर, इसका जगह पे सर अगर सैनिटाइजिंग कर सकते हैं तो सर बहुत अच्छा है। तो लोगों का ये मांग है कि इसमें सैनिटाइज करना है, और साथ ही साथ में लोगों का ये भी कहना है सर कि ट्रैक्टर जो टी गार्डन में अगर जो दवाई देता है वो चीज को भी यूज कर सकता है, अगर यहाँ पे मेसिन का कमी है। हेलो सर, आप आपको सुनाई दे आवाज पा आ रहे रहा हैं? है? हाँ हाँ हाँ। जी सर, आ रहे ये हैं। सैनिटाइजर के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले शुरुआत में जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो सैनिटाइजर का बहुत मास यूज हुआ था, और पूरे पूरे एरियाज में, शॉप्स में, रोड पे सैनिटाइजर स्प्रे किया जाता था। उसके बाद जब जी रिसेंटली ICMR और WHO के रिपोर्ट्स आए थे, उसमें इस पॉइंट को बहुत क्लियरली बताया गया था कि कोपियस अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर शुड नॉट बी यूज्ड। और जो ह्यूमन टच के सरफेसेस होते हैं, यानी कि कुछ चीजें होती हैं जिनको ज्यादा टच करने का रिस्क होता है, अगर कोई जी रूफ है, रूफ वाले एरिया पे इंसान का हाथ नहीं पहुंच सकता, तो उस जगह को जी सैनिटाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसी तरह से डोर का नॉब है, उस डोर के नॉब को बार बार लोग टच करते हैं, उसको सैनिटाइज करने का पॉइंट है। सो व्हाट वी हैव जी आस्क्ड आवर टीम टू डू इज डू स्मार्ट सैनिटाइजेशन। एंड डेफिनेटली ओके अगर किसी को भी अपने शॉप का सैनिटाइजेशन करवाना है, कोई भी इशू है, दे कैन डेफिनेटली अप्रोच लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन अप्रोच यू, दे कैन अप्रोच मी, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। ओके सर, तो मैं अभी डॉक्टर गुमलाल के साथ पूछना चाहूंगा सर। जैसे कि आप लोग अभी तक कहाँ कहाँ टेस्ट कर चुके हैं सर, आप कुछ बता पाएंगे सर? कौन सी जगह पे अभी तक टेस्ट किया सर बोर्डम साहब? सर, कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? ओके सर, हम डीसी सर से जाते हैं। सर, आपका कुछ मैसेज है सर, यहाँ के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर बोल सके? हमारे ऑनरेबल MLA सर भी बैठे हुए हैं, मेडिकल की टीम भी बैठी हुई है, MOIC के साथ हमारे डॉक्टर गुमलाट बैठे हुए हैं, और आपके थ्रू भी मैं यही मैसेज दूंगा कि बुरदुमसा की टीम पूरी रेडी है इस चैलेंज को मीट करने के लिए। एंड अभी हमने जितने भी टेस्ट करे हैं
उसमें हमको ओवरवेलमिंगली 90% से ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं, विच इज अ गुड न्यूज। एडीसी कॉलोनी और मेडिकल स्टाफ हैज बीन कवर्ड एंड आई एम श्योर दैट इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मीटअप कर पाएंगे, हम टेस्ट किट्स को टाइमली पहुंचा पाएंगे एंड थ्रू दैट वी विल बी डूइंग मास टेस्टिंग अगेन इन नेक्स्ट 2 to 3 days। और अभी हमारा बोरदुमसा फॉर द टाइम बिंग कंटेनमेंट जोन रहेगा, बट स्टार्टिंग वेडनेसडे वी विल बी स्टार्टिंग सम एसेंशियल सर्विसेज and also some basic item shops so that locals don't have the hardships which they face right now। ओके डॉक्टर गुमला से मैं जानना चाहूंगा अभी फिर से सर, अभी तक कहाँ कौन सा कॉलोनी बोरदुमसा पे टेस्ट हो चुका है? डॉक्टर गुमला कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? हाँ आई कैन हियर यू सर, अभी तक कौन सा कॉलोनी टेस्ट हो चुका है? हाँ आई कैन हियर यू। कॉलोनी अभी फर्स्ट और सेकंड डे में तो हमने ये मेडिकल स्टाफ को टेस्ट किया था, ऑल द मेडिकल स्टाफ। और सेकंड डे में एडीसी कॉलोनी में भी जो चेक गेट में पॉजिटिव मिला था उसका क्लोज कॉन्टैक्ट्स, उसका फैमिली मेंबर 3 पॉजिटिव मिला था। और आज द थर्ड डे, आज तो जितना भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है बोरदुमसा का, जैसे कि एडीसी ऑफिस, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, सब गवर्नमेंट स्टाफ्स और जो कोविड ड्यूटी में इन्वॉल्व है सबका टेस्ट किया। तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट ये रैपिड एंटीजन टेस्ट कर चुका है हम लोग, उसमें पॉजिटिव मिला। ओके सर, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। जैसे कि अभी हम कह नहीं सकते कि आज अगर शुरू है तो कल 60 नहीं होगा, तो अगर सर कल के दिन में अगर 60 या 100 अगर हो जाता है तो बोरदुमसा पीएचसी में या क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर में या कोविड केयर सेंटर में सर उतना कैपेसिटी है क्या सर हमारे बोरदुमसा में, जो कि अगर कल के दिन में सबको अगर कोरोना हो जाता है तो रखने के लिए? हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मेरा बात? डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? कोविड सेंटर में टोटल ओके, हमारे डॉक्टर साहब की नेटवर्क खराब है, तो हम सीधे जुड़ेंगे हमारे एमएलए सर से। जैसे कि आज मैंने देखा, फेसबुक में भी देखा और सर के घर के बाहर भी देखा। सर के घर के बाहर में सर ने लिखा कि इमरजेंसी अगर कुछ बात करना है हमारे एमएलए के साथ तो सर ने उनके नंबर दिया हुआ है। अगर कुछ बोरदुमसा दायून रिलेटेड अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है तो सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी कोविड के समय में हमें मिलना थोड़ा तकलीफ मुश्किल हो रहा है, लेकिन सर ने एक नंबर जारी किया है कि उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम होने से सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होने से सर उससे चलते सर से हम पूछना चाहेंगे हमारे एमएलए सर से, सर आपको लोगों को कुछ मैसेज देना है तो सर किस प्रकार से मैसेज देंगे आप? एमएलए सर, आप सुनाई दे रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर आप? नॉट सो क्लियर, आपका बात कट जाता है। ओके सर, आप लोगों को मैसेज किस प्रकार से देंगे सर? हमारे अभी यहाँ पे कोविड पॉजिटिव राइजिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर सर आप किस प्रकार से लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए सर किस प्रकार से आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं दायून बोरदुमसा सिटीजन्स को ये बोलना चाहता हूँ, पॉजिटिव केसेस जून फर्स्ट वीक में दायून सर्कल में बहुत निकला था, लेकिन आज का डेट में बहुत सबसाइड हो गया। ओनली फ्यू नंबर, बाकी रिकवरी होके निकल गया है। तो आज बोरदुमसा केस को लेके भी मैं सिटीजन को ये बोलना चाहता हूँ, पैनिक नहीं होना है। हम लोग को कोविड का गाइडेंस मान के चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है, मास्क यूज करना है और ऐसा मैं डे 1 से कोविड को लेके बहुत लगा हुआ हूँ। आने वाला दिन में भी मैं आप पब्लिक को यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं आप लोग के साथ हूँ।
जी I must thank foreign workers, district administration, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे आज का डेट में इतना पॉजिटिव केस होने का बोर्ड में सब डिवीजन ने बहुत सक्सेसफुली हम लोग ने कंटेन किया है। तो अभी मैं यही बोलना चाहता हूँ, अब डिस्करेज नहीं होना है। कम्युनिटी में ये पॉजिटिव केस मिला है बोल के बहुत रिकवरी हो गया, और मैं एज एमएलए आप लोग का साथ हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है फॉरेन वर्कर्स को, आप लोग अपना लाइफ को रिस्क में दे के अपना ड्यूटी कर रहा है। लास्ट टाइम मैंने डायन में भी जाके बोला हूँ, एक डॉक्टर को, नर्सेस लोग को बताया, कोई भी डॉक्टर नर्सेस का कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं रिस्क ले रहा जी हूँ। और आने वाला दिन में कोविड केसेस को लेके कोविड सेंटर में, कोविड केयर सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में जो भी नीड्स होगा, मैं आप लोग का साथ खड़ा हूँ। साथ ही जी साथ आप मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट हाँ सर बोलिए एडमिनिस्ट्रेशन, बोलिए सर। हमारे डीसी साहब को, एडीसी साहब को, डायन का एसी साहब को, और जितना भी पुलिस पर्सनल को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोग का वजह से आज 49 डायन बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना तक कंट्रोल में कोविड-19 आया है। जी हाँ सर इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग कोविड का गाइडलाइंस मान के चलना है, वही सबसे बड़ा चीज है। ये रुपया पैसा से कम नहीं कर सकता है। हम लोग अगर जी कोविड गाइडलाइंस को नहीं मानने से वो कभी भी हम लोग कंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए सब जी सिटीजन्स को, सब रेसिडेंट्स को मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग कोविड गाइडलाइंस का मान के चलिए, और आप लोग का साथ, आप लोग का दुख तकलीफ में मैं हूँ, इतना ही आप लोग को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत बड़ी बात की ही यहाँ पे, जैसे कि कोविड सर ने हमें ये कहा कि कोविड केयर सेंटर में अगर हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर को किसी चीज का भी तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हमारे सर यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार है। हमारे सर, हमारे लोकल एमएलए बोडुमसा दायुन के हमेशा वो साथ देंगे, हमेशा वो साथ है। तो मैं हमारे एमएलए सर से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। तो साथ ही साथ में मैं हमारे डॉक्टर गुमलाब से भी विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो चुके हैं और हम हमारे तो आज खत्म करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुमलाब, आपको भी इन सारे जानकारी देने के लिए, और जुड़े रहेंगे हम और अपडेट लाइव अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे। और साथ ही साथ में मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर दीवान यादव सर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा देना चाहूंगा कि वे चांगलांग में बैठ के भी बोडुमसा को इतने अच्छे से निगरानी में रखा गया है और यहाँ के लोगों के लिए काफी सोच के रखा है। तो और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जो कि दर्शकों है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के दर्शक है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस, हमारे लोकल एमएलए हमारे साथ है और हमारे साथ हमारे विकास के लिए वो दिन रात मेहनत करके काम कर रही हैं। इसी चीज के लिए हमारे जो कि दर्शक है, हमारे बोडुमसा के जो लोकल पीपल है, कोई चिंता नहीं करना है। और जैसे कि हमारे डीसी साहब ने कहा, जो कि हमारे यहाँ के लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन था कि हम एसेंशियल कमोडिटीज कहाँ से लाएं, तो एसेंशियल कमोडिटीज के लिए कल से डीसी साहब ने ये कहा है कि एक नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बोडुमसा के ऑफिस से मिला जाएगा, और वो कागज लेके एसेंशियल कमोडिटीज को आना जाना करने के लिए राहत दिया जाएगा। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे पब्लिक है, जो कोई भी हमारे आज तक जितने भी 16 पॉजिटिव केस पाया गया है बोडुमसा में, उनके साथ जो कांटेक्ट में आया है, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉलंटियरली आप
हमारे जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल कीजिए और साथ ही साथ में हमारे डॉक्टर या हमारे पुलिस ऑफिसर लोग से कांटेक्ट कीजिए और आप आपके टेस्ट जल्द से जल्द शुरू कर दें। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे डॉक्टर गुमलाम ने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे टेस्टिंग की कमी है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने, हमारे चांगलांग के डीसी ने ये भी आश्वासन दिया कि हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट में 4000 आए थे टोटल किट, उसको बोर्ड में प्रोवाइड दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। कल परसों तक हमारे यहाँ पे टोटल किट भी आ जाएंगे और साथ ही साथ में हमारे खरसंग से, जयरामपुर से हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर यहाँ पे साथ देने के लिए हमारे बोर्ड में हमारे मेडिकल टीम के साथ आएंगे। तो हमेशा जुड़े रहे अरुणाचल प्रदेश के साथ लाइव अपडेट पाने के लिए पूरे अरुणाचल स्टेट से। मैं गुमसा लगांग विदा लेता हूँ आपसे इस शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।